क्लास 10th में हम पढ़ रहे थे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एक्टिविटी 1.1 से 1.11 से हमने बताया था कि हम एक चाइना डिश में लेंगे और उसमें कॉपर पाउडर डालेंगे और उसको हम गर्म करेंगे और वो जो कॉपर पाउडर है वो जब गर्म करते हैं तो नीचे से हम बर्नर से हीट करेंगे उसको, तो क्या होगा कि कॉपर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो वो कॉपर ऑक्साइड में बदल जाएगा। यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा। इक्वेशन 1.28, इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल कॉपर ऑक्साइड द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न्स ब्राउन। ये क्या कहता है, यदि हाइड्रोजन गैस पास कर दें हम ओवर दिस हीटेड मटेरियल तो जो कॉपर ऑक्साइड जो होगा वो द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न्स ब्राउन, उसकी जो ब्लैक कोटिंग है वो उसका कलर चेंज हो जाएगा और वो ब्राउन कलर की हो जाएगी। उसके बाद में है as the reaction take place and copper is obtained। यहाँ पर जब कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन हम हाइड्रोजन से करवाते हैं और हीट करते हैं तो कॉपर अगेन हमको मिल जाता है और H2O यहाँ पे प्रोडक्ट में निकलता है। दिस इज 1.29 इक्वेशन। इफ ए सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। इफ ए सब्सटेंस लॉस ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इट इज सेड टू बी रिड्यूस। हमने पीछे जो रिएक्शन पढ़ी थी उसमें कॉपर की ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन होकर कॉपर ऑक्साइड मिला था हमको। तो जब क्या कहता है, यदि कोई सब्सटेंस है वो यदि ऑक्सीजन को गेन करता है तो उसको हम ऑक्सीडाइज्ड कहेंगे उस सब्सटेंस को, कि भाई वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो गया। यदि सब्सटेंस ऑक्सीजन को लॉस करता है ड्यूरिंग द रिएक्शन, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पे कॉपर के साथ में ऑक्सीजन था यहाँ पे, लेकिन प्रोडक्ट में कॉपर के साथ में ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड ने लॉस की है, सिर्फ कॉपर बचा है। इफ ए सब्सटेंस लॉस ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इट इज सेड टू बी रिड्यूस, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये रिड्यूस हो गया। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन 1.29, ये वाली जो रिएक्शन है हाइड्रोजन के साथ में जो हमने करवाई है, द कॉपर सेकंड ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड बीइंग रिड्यूस्ड। तो ये ऑक्साइड है, ऑक्सीजन को लूज करके क्या हो जाता है, ये रिड्यूस हो जाता है। द हाइड्रोजन गेनिंग, इन अदर वर्ड रिड्यूस हो गया। द हाइड्रोजन गेनिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। यदि हम हाइड्रोजन को इज गेनिंग ऑक्सीजन, यदि हाइड्रोजन ऑक्सीजन गेन करता है तो क्या कहलाएगा, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे, हाइड्रोजन गेन करता है ऑक्सीजन को तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। इन अदर वर्ड्स वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल द अदर गेट रिड्यूस्ड ड्यूरिंग ए रिएक्शन। एक ये जो रिएक्शन है इसमें क्या होता है, वन जो रिएक्टेंट है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरा क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है ड्यूरिंग ए रिएक्शन, एक रिएक्शन के अंदर। सच ए रिएक्शंस आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इस तरह की जो रिएक्शन है जहाँ पर कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो रिडक्शन भी हो रहा हो तो उस रिएक्शन को हम एक साथ लिख देंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन, और इसको हम क्या कह सकते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो जैसे कि हमने ये लिखा है कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 हीट करेंगे तो ये कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे H2O निकलेगा। तो ये जो ऊपर ये इक्वेशन पड़ी थी वही इक्वेशन हमने लिख दी सेम, और इसमें सिर्फ हमने यही बताया है कि जो कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन था इसने ऑक्सीजन लूज की तो ये इसका रिडक्शन हो रहा है, लेकिन हाइड्रोजन है इसके पास ऑक्सीजन नहीं थी, इसने ऑक्सीजन गेन की तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन को लूज करना रिडक्शन। इक्वेशन 1.30। सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस आर, कुछ एक और भी एग्जाम्पल हैं रिडॉक्स रिएक्शन के जहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होता है। जिंक की ऑक्साइड प्लस कार्बन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है दिस इज रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ, पहले जिंक के साथ में ऑक्सीजन थी, आगे हम प्रोडक्ट में देख रहे हैं यहाँ पे इसके साथ में ऑक्सीजन नहीं है तो इसने ऑक्सीजन का लूज कर दिया तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं थी लेकिन प्रोडक्ट में हम देख रहे हैं कार्बन के साथ ऑक्सीजन है तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया, जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो रहे हैं। तो ये जो रिएक्शन होगी दिस इज एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट है MnO2 plus 4HCl in MnCl2 plus 2H2O plus Cl2 1.32 इक्वेशन है। यहाँ पर MnO2 है,
इसके साथ में भी 2 ऑक्सीजन थी, यहाँ पर हम प्रोडक्ट में देख रहे हैं इसके साथ में कोई ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप्स की जो रिएक्शन है इसको भी हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन 1.31 कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू जिंक। तो ऊपर बताया मैंने यही बात। इन रिएक्शन 1.32 HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2। HCl क्या हो गया, वो ऑक्सीडाइज हो गया Cl2 के अंदर, क्योंकि HCl में से हाइड्रोजन चला गया तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, Cl2 के अंदर। तो इट इज ऑक्सीडाइज वेयर एज M1O2 इज रिड्यूस टू M1Cl2। M1O2 रिड्यूस हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, M1Cl2। ये रिड्यूस हो गया, इसने ऑक्सीजन लूज की है, ये ऑक्सीडाइज हो गया, इसने एक Cl और एक्सेप्ट कर ली। Cl जो है ऑक्सीजन की तरह ही क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल वी कैन से दैट इफ ए सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन और लॉस हाइड्रोजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन, ये एक बात और सामने निकल के आती है, इफ ए सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, यदि कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है या हाइड्रोजन को लूज करता है ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो ये जो रिएक्शन होगी इस टाइप्स की रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। या तो ऑक्सीजन का गेन हो जाए या हाइड्रोजन का लूज हो जाए या लॉस हो जाए, इट इज ऑक्सीडाइज। इस टाइप्स की जो रिएक्शन है वो क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइज होगी। इफ ए सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन और गेन हाइड्रोजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इट इज रिड्यूस। यदि इसका उल्टा ले लें, कोई सब्सटेंस है वो लूज कर रहा है ऑक्सीजन को तो लूज करे और गेन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को गेन कर ले, तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, इट इज रिड्यूस्ड। रिकॉल एक्टिविटी 1.1, पीछे हमने एक एक्टिविटी पढ़ी थी 1.1, वेयर ए मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद डेजलिंग फ्लेम इन एयर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एंड चेंज इनटू द ए वाइट सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड इज मैग्नीशियम बीइंग ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन। यहाँ पे हमने पीछे एक्टिविटी में देखा था मैग्नीशियम रिबन जब हमने जलाया था ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बताओ ये जो रिएक्शन है कैसी होगी, ऑक्सीडाइज्ड होगी या रिड्यूस्ड रिएक्शन होगी। ये रिएक्शन ऑक्सीडाइज होगी क्योंकि मैग्नीशियम पहले अकेला था और उसके बाद में प्रोडक्ट में हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया, तो ऑक्सीजन गेन किया है इसने। ऑक्सीजन जहाँ पर भी गेन होगा वो कहलाएगी ऑक्सीडाइज रिएक्शन और ऑक्सीडेशन होगा उसका हम कह सकते हैं। हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। आप अपनी एवरीडे लाइफ के अंदर भी ऑक्सीडेशन की कोई रिएक्शन बताएंगे, तो सबसे पहला एग्जांपल है कोरोजन जंग लगना। You must have observed that iron articles are shiny when new but get coated with a reddish brown powder when left for some time। हमने देखा है कि आयरन जो आर्टिकल्स होते हैं, लोहे की जो भी वस्तुएं होती हैं, वो जब हम उसको नई देखते हैं तो वो शाइनी होती हैं, चमकदार होती हैं, गेट कोटेड विद ए रेडिश ब्राउन पाउडर से। लेकिन कुछ दिनों तक यदि हम उसको रख दें कुछ टाइम के लिए, दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। और ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन का जो प्रोसेस है ये कुछ दिन के रखने के बाद अक्कर हो जाता है। पहले तो हम देखेंगे बिल्कुल शाइनी न्यू थी, लेकिन बाद में क्या हो जाएगा, कोटेड हो जाएगा विद द रेडिश ब्राउन, उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की परत चढ़ जाएगी जो कि कहलाएगा रस्टिंग ऑफ आयरन। सम अदर मेटल्स आल्सो गेट टर्निश इन दिस मैनर। कुछ और भी मेटल हैं जो कि इसी तरह जंग लगती हैं जिनके एंड उनका कलर चेंज हो जाता है। हैव यू नोटिस्ड द कलर ऑफ कोटिंग फॉर्म ऑन कॉपर एंड सिल्वर। आपने कभी कॉपर और सिल्वर के बारे में भी कभी देखा है कि उनके ऊपर कैसा कलर चढ़ता है और उनको कैसे जंग लगता है। व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेज अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड्स एक्सेट्रा। ये जो मेटल है किस तरह से जंग इनको लगता है, अटैक्ड बाय सब्सटेंस, इनके ऊपर अटैक करते हैं कौन कौन से सब्सटेंस, जैसे कि हवा के अंदर नमी है, कोई एसिड्स हैं, मॉइस्चर है, ये जो सब्सटेंस उसके ऊपर अटैक करेंगे। इट इज सेड टू कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। इसको जो इसके ऊपर जंग लगने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनको हम कोरोड कहेंगे, एंड ये जो प्रोसेस होगा उसको हम कहेंगे कोरोजन। दी ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर अदर एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। जो सिल्वर है उसके ऊपर तो ग्रीन कोटिंग हो जाती है जब उसके जंग लगता है, और कॉपर ब्लैक कोटिंग यदि हो जाए तो वो सिल्वर के ऊपर होगी और इसको हम कहेंगे सिल्वर के जंग लग गया। और जो ग्रीन कोटिंग होगी वो कॉपर पे होगी तो हम कहेंगे कॉपर को जंग लग गया। एंड दिस इज कॉल्ड अदर एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। कोरोजन काज डैमेज टू कार बॉडीज
bridges, iron railings, ships, and to all objects made to metal, especially those of iron. कोरोजन उन चीज़ों को डैमेज करता है जैसे कि कार की बॉडीज होगी, लोहे से बनी हुई होती हैं, ब्रिजेज हो गए, पुल वगैरह हो गया, आयरन की जो रेलिंग्स होगी, लोहे की जो रेलिंग होती हैं चार दीवारी टाइप में, शिप्स होगी, समुद्री जहाज वगैरह होगी, एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल्स, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि मेटल से बने हुए होते हैं, आयरन से या स्टील से या सिल्वर से या कॉपर से हमने बताया. एवरी ईयर ऑन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड टू रिप्लेस डैमेज आयरन. हर साल बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है रिप्लेस करने में डैमेज आयरन को. यू विल लर्न मोर अबाउट कोरोजन इन चैप्टर 3. अगले जो चैप्टर आएंगे आगे 2 और 3rd चैप्टर के अंदर आप उसमें और डिटेल में कोरोजन के बारे में पढ़ेंगे. अभी चैप्टर 1 ही चल रहा है अपना. उसके बाद में है रेंसिडिटी. रेंसिडिटी क्या होती है, रेंसिडिटी क्या होगा, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे डिटेल से. हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल द फैट ऑयल कंटेनिंग फूड्स मटेरियल लेफ्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम. विकृत गंधिता कह देते हैं हम इसको हिंदी में, या हम ये कह देते हैं कि भाई भोजन के अंदर स्मेल वगैरह हो जाती है, खराब जब हो जाता है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, रेंसिडिटी कहलाता है. तो when fats and oils are oxidized they becomes rancid and their smell and taste change. जैसे ही फैट्स और जो ऑयल कंटेनिंग फूड्स जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाते हैं, दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, और वो उनके अंदर उनकी जो स्मेल है और टेस्ट है वो चेंज हो जाता है. दे बिकम रेंसिड मतलब उनके अंदर गंध पैदा हो जाती है. यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन. यूजुअली हम वो सब्सटेंस यूज करते हैं जो कि ऑक्सीडेशन को रोकते हैं, आर कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट्स. उनको हम क्या कहेंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स. जो फैट और ऑयल कंटेनिंग सब्सटेंस के साथ में ऑक्सीजन की मिलने ही नहीं देते, वो एंटीऑक्सीडेंट कहलाते हैं, जो कि ऑक्सीडेशन को रोकते हैं. प्रिवेंट ऑक्सीडेशन आर एडिड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल. जो उनके अंदर ऐड कर दिए जाते हैं जो कि फूड्स होते हैं जिनके अंदर फैट और ऑयल होता है. कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन. यदि हम फूड को एयर टाइट कंटेनर के अंदर बंद कर दें तो उसके अंदर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है वो स्लो होगा, एयर उसके अंदर नहीं जाएगी. डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट दी चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज. जो चिप्स की जो पैकेट होती हैं उनके अंदर गैसेज भरी होती हैं जो कि रिएक्टिव गैसेज ना हो के ऑक्सीडेशन ना होने दें. इनर्ट गैसेज हम भरते हैं उनके अंदर ताकि उनकी ऑक्सीडेशन ना हो और जो चिप्स वगैरह जो पैक्ड फूड हैं वो खराब ना हो. उसके बाद में हम पढ़ेंगे व्हाट डू यू लर्न. आपने इस यूनिट में क्या क्या लर्न किया. ए कंप्लीट केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट द रिएक्टेंट प्रोडक्ट एंड देयर फिजिकल स्टेट सिम्बॉलिकली. हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट होते हैं और उसकी फिजिकल स्टेट भी रिप्रेजेंट होती है कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है. ए केमिकल रिएक्शन इज बैलेंस्ड so that the number of atom of each type of involved in a chemical reaction is same on reactant and product side of equation must be always be balanced. कोई भी रिएक्शन बैलेंस कब होगी, जब उसके जो नंबर ऑफ एटम है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों साइड सेम हो. उसके बाद में कम्बिनेशन रिएक्शन है, जब 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट. 2 या 2 से अधिक कम सब्सटेंस एक साथ मिलें तो वो कम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगी. डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या कहेंगे, इट इज़ ए डिकम्पोजिशन सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज टू 2 और मोर सब्सटेंस. एक सब्सटेंस 2 या 2 से अधिक में टूट जाए तो वो डिकम्पोजिशन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिनमें हीट आउट होती है, बाहर निकलती है. एंडोथर्मिक जिनमें हीट अब्जॉर्ब होती है. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है, हमने पीछे पढ़ा था. डिफरेंट एटम ऑफ ग्रुप ऑफ आयन एक से ज़्यादा डिस्प्लेस हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं तो डबल डिस्प्लेसमेंट होगी. कहीं पर प्रेसिपिटेट बढ़ रहे हैं तो उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं. ऑक्सीजन की एडिशन होगी तो ऑक्सीडेशन, रिमूवल होगा तो रिडक्शन. ये हमने इस यूनिट में पढ़ा है सारा कुछ. तो ये यूनिट अपनी लगभग कंप्लीट हो गई है. नेक्स्ट टाइम हम अपनी नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे. नेक्स्ट चैप्टर 2 एसिड बेस एंड साल्ट्स क्लास 10th में.
ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है।